सर्वप्रथम मैं माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सभी का मैं हृदय से अभिवादन व्यक्त करता हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लास में रस नामक टॉपिक को कवर किया था और हम आगे उसी रस को जहाँ से हमने पिछली कक्षा में उसको छोड़ा था उसी के आगे हम पूर्ववत शुरू करेंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में अनुभव के भेद के बारे में चर्चा किया था, अनुभव के भेद को हमने विस्तृत देखा था। हमने वाचिक अनुभव को देखा था, कायिक को देखा था, आहार को देखा था, सात्विक को देखा था। और वाचिक अनुभव क्या होता है, कायिक अनुभव क्या होता है, सात्विक क्या होता है, इन सब के ऊपर हम विस्तृत व्याख्या साउदाहरण सहित चर्चाएं किए थे। अब आप देख सकते हैं आगे सात्विक अनुभव जो था ये हमारा बचा हुआ था। सात्विक अनुभव की परिभाषा तो हमने आपको बता ही दिया था। आश्रय की ऐसी चेष्टाएं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता उन्हें सात्विक अनुभव कहते हैं। अब आगे हम इसी क्रम से अब सात्विक अनुभव के जो भेद हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब सात्विक अनुभव के भेद जो है हमारे स्वेद है, रोमांच है, वैवर्ण्य है, प्रलय है, वेपथु है, स्वरभंग है, स्तंभ है, अश्रु है। अब इसके ऊपर हम परिभाषा इसको देखेंगे। इसकी परिभाषा के साथ साथ हम कुछ उदाहरण लेके आए हैं, उस उदाहरण के ऊपर भी चर्चा करेंगे। स्वेद क्या है, पसीना आना, यही इसमें परिभाषा क्या देनी है। रोमांच क्या है, रोंगटे खड़े हो जाना। वैवर्ण क्या है, चेहरे का रंग बदल जाना। प्रलय क्या है, आसपास की स्थिति का ज्ञान ना रहना ही प्रलय है आपका। वेपथु क्या है, भय शीत आदि के कारण कांपना वेपथु है। स्वरभंग, मुख से स्पष्ट आवाज़ नहीं निकलना। स्तंभ, खंबे की तरह स्थिर हो जाना। अश्रु क्या है, आंसू आना। अब हम इन सब के ऊपर उदाहरण से चर्चा करेंगे जिससे आपको इसको समझने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, जिससे आप इसे आसानी से समझ में आ जाए। अब हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक। जैसे कि इस पेज में आपको हम पहले से नोट करके लाए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये क्या है, स्वेद। स्वेद मतलब क्या है, पसीना आना। अब देखिए, अब इसकी उदाहरण से हम आपको समझेंगे, ठीक। पहले रैंडमली आप इसको एक तरीके से, मैं आपको सीधा समझा रहा हूँ, मैं तो गहराई से समझाऊंगा, आप इसको एक तरीके से सुनते हुए चलिए, ठीक। उसके बाद हम एक बार इसको फिर से दोहरा देंगे। यहाँ पे दिया है कि स्वेद, स्वेद यानी पसीना, पसीना आना, स्वेद यानी पसीना। अब देखिए स्वेद क्या है, स्थायी भाव है। रोमांच क्या है, स्थायी भाव है। अब उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक। देखिए स्वेद यानी पसीना आना। अब उदाहरण इसमें क्या है, झलकी भरी बालकनी। झलकी भरी भाल, भाल का तात्पर्य यहाँ ललाट से है। ललाट का मतलब होता है माथा। जलकी पुट सूख गए मधुराधर वे, यानी जो ये मधुर अधर है, अधर देखिए जो मधुराधर है ये इसका आप संधि करेंगे तो मधुर धन अधर में टूटेगा। यानी जो ये कोमल ओठ हैं वो क्या क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। जो माथा है ललाट उस पर क्या है, पसीने की बूंदें दिखाई दे रही हैं। वही वही यहाँ क्या है, स्वेद, स्वेद नहीं पसीना आना, ठीक। वही यहाँ वही इन पंक्ति के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है। झलकी भरी रामचरितमानस की पंक्ति है ये। झलकी भरी बालकनी जलपुट सूख गए मधुराधर वे, यानी जो है वो उनके जो मस्तक है, माथा, माथा के ऊपर वो क्या बोलते हैं, पसीने की बूंदें आ गई हैं। मधुर अधर जो है वो सूख गए हैं। क्या बोलते हैं, यानी ये स्थिति का वर्णन तब दर्शाया गया है जब क्या बोलते हैं, माता सीता, प्रभु श्री रामचंद्र जी और क्या बोलते हैं लखन, यानी जब इनको वनवास हुआ, जब वो रास्ते में जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, वही गोस्वामी तुलसीदास जी उस स्थिति का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कि जल की भरी भालकनी जलपुट सूख गए मधुराधर वे, यानी जो उनके मधुर मधुर ओठ हैं वो सूख गए हैं और उनके माथे पे, उनके ललाट पे पसीने की बूंदें, पसीने की बूंदें दिखाई दे रही हैं। ये स्वेद से रिलेटेड आपका क्या होगा, ये पसीना। ये स्वेद क्या है, ये स्वेद क्या है, पसीना। इससे उधर मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो सिर्फ आप इसको देखते हुए चलिए। ये क्या है, रोमांच। रोमांच क्या है, रोंगटे खड़े होना। अखिल भुवन चर अचर सब हर मुख में लखिमातु चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। अब देखिए दृग पुलकातु, पुलकातु क्या है, पुलकित हो जाना, रोमांच हो जाना, शरीर एकदम पुलकित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्नचित हो गया, वही यहाँ पे क्या है, ये रोमांच है। गदगद वचन, देखिए जब वचन जब किसी व्यक्ति की वाणी जो होती है वो गदगद हो जाती है, वो किसी कारणवश हो सकती है वाणी, दुख से भी हो सकती है, सुख से भी आपकी वाणी गदगद हो सकती है,
यानी जाहि दुख से जाहि सुख से अपने मनोव्यथा को अच्छे ढंग से ना व्यक्त कर पाना, वही आपका स्वरभंग है। यानी व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है तब भी अपने भावों को वो व्यक्त नहीं कर पाता उतने अच्छे से, और जब व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है तब भी उसकी वाणी में क्या होती है, उसकी बातें जो होती है वो टूटने लगती हैं। स्वर जो उसका होता है वो भंग होने लगता है, वही स्वर भंग है। अब इसका उदाहरण आप अच्छे से समझिए। क्या बोलते हैं, प्रभु श्री कृष्ण खेल रहे थे, उन्होंने अपने मुख में मिट्टी खा ली, तो अब देखिए क्या कहते हैं, अखिल भुवन चर अचर सब हर मुख में लखी मात। यानी माता अपने पुत्र के मुख में संपूर्ण निखिल भुवन, संपूर्ण भवन को, चर अचर जितने भी ये क्या बोलते हैं, अखिल, अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, संपूर्ण यानी समस्त संसार के चर अचर जीव जो है सब हरि मुख में लखी मात। यानी हरि मतलब श्री कृष्ण के मुख में माता उसको देखी, चकित भाई, आश्चर्यचकित हो गई, गदगद वचन विकसित दृघ पुलकात। उनके मुख से वचन ही नहीं निकल रहा है, वो आश्चर्यचकित हो गई। ऐसा दृश्य देख के पुत्र के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का उनको दर्शन हो गया। ये एक छोटे से बालक के मुख में पूरे ब्रह्मांड का जब दर्शन हो गया, ये माता क्या हुई, एकदम चकित हो गई। चकित हो गई तो क्या होगा, मुख से आवाज़ नहीं निकल पाएगी, आँखें फटी की फटी रह जाएंगी, उनका शरीर जो है वो रोमांचित हो गया। वही यहाँ पे कवि कहते हैं दृग विकसित दृग पुलकात, उनका शरीर जो है वो क्या हो गया, प्रफुल्लित हो गया, रोमांचित हो गया, प्रसन्नचित हो गया। यानी एक तरीके से देखा जाए वो आश्चर्यचकित हो गई। वही यहाँ रोमांच यानी रोंगटे खड़े होने का उदाहरण यही है। ऐसा कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं इसे से समझने के लिए, यानी कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। कोई बात हो गई, कोई भी हो गया, कुछ भी हो गया, कोई जैसे आप सामाजिक कार्य करते हैं, आप अगर देखेंगे वहाँ पे तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, जब व्यक्ति उसको सुनता है तो अचंभित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। वही है यहाँ पे, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन अपने पुत्र के मुख में होकर के चकित हो गई। गदगद वचन, उनके मुख से वचन ही नहीं निकल रहा है, उनकी वाणी साथ उनका दे ही नहीं रही है। अब आगे यही है आपका रोमांच, यानी रोंगटे खड़े होना ही है आपका रोमांच। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं है, उसकी दिक्कत आप मत लीजिए, हम फिर से एक बार इसको पुनः दोहराएंगे, ठीक। अब देखिए वैवर्ण क्या है, वैवर्ण का संधि विच्छेद आप करोगे वी धन वर्ण धन या में टूटेगा, ठीक, वी धन वर्ण धन या। अब वैवर्ण क्या है, वैवर्ण चेहरे का रंग बदल जाना, वैवर्ण है चेहरे का रंग बदल जाना ही क्या है आपका वैवर्ण है। अब देखिए भाखे लखन कुटिल भय भव है, रदपट फरकत नयन रेशम है। यानी देखिए इसमें क्या है, भाखे लखन कुटिल भय भव है टेढ़ी हो गई, रदपट का तात्पर्य यहाँ होंठ से है, इसकी पर्याय है, होंठ की पर्याय है, रदपट हो गया, मधुराधर हो गया, ये सब होंठ के पर्याय हो गया, रदनच्छद हो गया, ये सब पर्याय हैं इसके। जब हम पर्यायवाची पढ़ेंगे तब हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक। अब आगे देखिए रदपट फरकत, फरफराने नयन रिसव है, अब भाव है जो उनकी हो गई, उनमें क्रोध उमड़ने लगा। ये क्या है, ये भी रामचरितमानस की ही पंक्ति हैं। ये कब का वर्णन है, जब धनुष भंग हुआ, जब धनुष टूटा, तो लखन की स्थिति का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक के छोटे भाई लखन का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। उनके चेहरे का रंग कैसे बदल रहा है, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई हैं, कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत, उनके ओंठ फड़फड़ाने लगे, यानी क्या बोलते हैं, बोलने लगे। यहाँ बोलने का तात्पर्य यह हुआ कि अपने व्यथा को, अपने क्रोध को व्यक्त करने लगे। नयन ऋषभ हैं और उनके जो नेत्र हैं क्या बोलते हैं, उनमें क्रोध उमड़ा है। ये सब क्या है, यही तो है चेहरे का रंग बदल जाना। इसमें पूरी देखा जाए आँख का, क्या बोलते हैं, ओंठ का, इस सब का चित्रण इसलिए किया गया है कि ये सब बता रहा है कि चेहरे का रंग बदल गया है। वही यह है वैवर्ण, यानी चेहरे का रंग बदल जाना ही क्या है आपका वैवर्ण। अब हम आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, प्रलय, आसपास की स्थिति का ज्ञान नहीं होना ही है प्रलय। धन लय अर्थात प्रकर्षता से लीन हो जाना, प्रकर्षता से लीन हो जाना ही क्या है आपका प्रलय, ठीक। प्रलय, ये क्या है आपका प्रलय, प्रकर्षता से
लीन हो जाना, यानी आसपास की स्थिति का ज्ञान न होना। अब देखिए, अब इसका उदाहरण आप समझिए। उसका उदाहरण में क्या कहा गया है कि राम के रूप निहारत जानकी, राम राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई कर टेकी रही पल टारत नाही। अब देखिए, ये भी रामचरितमानस की पंक्ति है। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब पुष्प वाटिका में फूल को चुगने जाते हैं, फूल को लेने के लिए जाते हैं, अपने गुरु की आज्ञा से अपने भाई के साथ वो जाते हैं लेने के लिए, तो माता सीता भी वहाँ पे क्या बोलते हैं पूजन के लिए अपनी सहेलियों के साथ आती हैं उस पुष्प वाटिका में। तो वहाँ पे वहाँ का चित्र को, वहाँ की स्थिति को कवि अपने पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे वो व्यक्त करते हैं उस वातावरण की स्थिति यहाँ पे व्यक्त करते हैं, उस पर्यावरण की स्थिति को यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। उस समय उस स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं कि राम के रूप निहारत जानकी, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग की परछाई, सुनिएगा, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई कर टेकी रही पलटारत नहीं। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को वो देख रही हैं, यानी ये मान के आप चलिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको देख रहे हैं। यानी कितना अच्छा, यहाँ कितना मनोरम चित्र कवि के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि माता जानकी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी को देख रही हैं। यानी उस समय क्या बोलते हैं, आसपास ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि वहाँ पे सहेलियाँ भी हैं, यानी कुछ, यानी किसी आसपास की स्थिति का ज्ञान नहीं होना, यही है प्रलय। यहाँ किसी भी प्रकार का यानी किसी भी स्थिति का कोई ज्ञान है यही नहीं है। राम के रूप निहारा, यानी माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं और प्रभु श्री राम जी माता सीता को देख रहे हैं। ठीक वही कवि अपने पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है कि राम के रूप निहारत जानकी। एक तरीके से देखा जाए तो हिंदी साहित्य में 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभिधा शब्द शक्ति है, राम के रूप निहार, यानी पंक्ति को देखिए, राम के रूप निहारत जानकी, पंक्ति को पढ़ते ही अगर उसका अर्थ समझ में आ जाए तो आप मान के चलिए वो अभिधा शब्द शक्ति ही है कि राम के रूप निहारत मतलब देखती हैं जानकी, यानी माता सीता, क्या बोल, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई कर टेकी रही पलटारत नहीं। यानी वो सब सुध बुद्धि, अपने आसपास की स्थिति का सब कुछ ज्ञान ही नहीं रहा उनको, सब कुछ, यानी प्रभु श्री रामचंद्र को देखते ही क्या बोलती हैं वो विवल हो गई, सिर्फ उनको देखते ही रह गई। ठीक, आंखें उनसे, उनकी आंखों से मिली ही रह गई, उनको ही देखती रह गई, उनमें रम गई। वही इस स्थिति का कवि ने यहाँ पे वर्णन अपने पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पे क्या बोलते हैं सरयू पारडी ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे करते हैं। अब देखिए, हम अब 5 नंबर पर पढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार फिर से आपको दोहराएंगे। ये क्या है? वेपथु। क्या ये? वेपथु, भय, शीत आदि के कारण कांपना। क्या समझे? भय, शीत आदि के कारण कांपना। व्यक्ति 2 ही स्थिति में अपने उसकी शरीर उसके वश में नहीं रहेगी, कंपन होने लगेगा, कांप, या तो बहुत ज़्यादा वो डर जाए, या तो बहुत ज़्यादा वो डर जाए, या तो बहुत ठंड में, इसके कारण व्यक्ति कांपेगा। ठीक वही यहाँ पे देखत ही बात सिंह भयभीत तन कांपन लगा, हो गया। यानी शेर को देखते ही उनका जो तन था, उनका जो शरीर था, उनका जो गात था, उनकी जो हया थी, वो क्या हो गई? कांपने लगी। वही आप इन पंक्तियों के माध्यम से देख सकते हैं। वेपथु का तात्पर्य है भय से, शीत से, किसी भी कारण व शरीर का कांपना ही वेपथु है। देखत ही बात सिंह भयभीत तन कांपन लगा, यानी शेर को देखते ही क्या करेंगे? शरीर ही तो कांपेगा। शेर को देखेंगे तो आपके अंदर डर नामक स्थायी भाव, भय नामक स्थायी भाव जागृत हो जाएगा। जहाँ भय नामक स्थायी भाव जागृत हो, जहाँ आपके अंदर डर जागृत हुआ, तहाँ आपका शरीर आपके वश में नहीं रहेगा, वो कांपने लगेगा। वही यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से चित्रित किया गया है कि वेपथ जो है वो भय के कारण, शीत के कारण कांपना ही आपका
वेपथु है, दिखाया गया कि देखा रे बात सिंह भयभीत तन कांपन लगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा वेपथु। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, स्वर भंग के ऊपर, स्वर भंग के ऊपर। ठीक, अब देखिए, ठीक है, अखिल भुवन चर अचर सब, यही उदाहरण आप ले लीजिए। ये उदाहरण यहाँ पे मैंने लिया है, ये उदाहरण यहाँ पे लिया है। आप देखिए इन दोनों को कोरिलेट करिए, दोनों का अर्थ सेम है। बस यहाँ पे माता, क्या वो रोंगटे भी खड़े हो गया था माता का। अब यहाँ से मुख से स्पष्ट आवाज़ नहीं निकलना, वह क्या है, स्वरभंग है। ये देखिए स्वरभंग है। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया था, इसीलिए मैं इस उदाहरण को यहाँ पे ले लिया कि जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप देखिए स्वरभंग, मुख से स्पष्ट आवाज़ ना निकलना ही क्या है, स्वरभंग है। गदगद वचन, गदगद वचन यानी वो उनकी वाणी में भारीपन है, भारीपन है, मुख से स्पष्ट आवाज़ नहीं निकल रही है। वो क्या है, वो क्या है आपका, स्वरभंग है। क्या है आपका, ये स्वर भंग है। दीर्घ पुल कतर, ये क्या है, रोमांच है। क्या है ये आपका, रोमांच है ये। अब आगे हम बढ़ते हैं, स्तंभ, ये क्या है, स्तंभ यानी खंभे की तरह स्थिर हो जाना, खंभे की तरह स्थिर हो जाना। ये क्या है आपका, स्तंभ है। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही, कर टेकी रही पलटारत नाही। देखिए यही उदाहरण है, यही उदाहरण मैंने लिया है, ये आप देख सकते हैं। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन नग की परछाई। वो उनको जब आप ये मान के चलिए, इस उदाहरण को मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। प्रभु श्री रामचंद्र जी पुष्प वाटिका में हैं, ठीक, माता सीता भी वहाँ पे खड़ी हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि आसपास की स्थिति का ज्ञान ना होना ही आपका क्या है, प्रलय है। मैंने उदाहरण दिया कि राम के रूप निहारत जानकी, ये मैंने आपको उदाहरण दिया कि कंगन की नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नहीं। अब देखिए आपका स्तंभ में भी वही उदाहरण है। आप ये आप मान के चलिए, जब मैंने कहा कि आसपास की स्थिति का उनको ज्ञान नहीं है, ना उनको क्या बोलते हैं, ना उनकी क्या कुछ कोई भी उनको ज्ञान नहीं है कि उनको अभी पूजन के लिए आई हैं, उनको पूजन भी करना है, उनको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। जैसे खड़ी हैं, बस राम को देखे जा रही हैं, राम प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको देखे जा रहे हैं, माता सीता को, माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखे जा रही हैं। बस यही है, उस स्थिति का वर्णन किया गया है। अब वही ये आप बताइए, खंभे की तरह स्थिर हो जाना, क्या ये उदाहरण यहाँ पे नहीं आ सकता? क्या ये उदाहरण यहाँ पे नहीं आ सकता? आ सकता है। माता सीता जी एकदम खंभे की तरह वहाँ पे स्थिर हो गई हैं, यानी उनके अंदर, उनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी कंपन नहीं हो रहा है कि राम के रूप निहारा जानकी। बस क्या, जैसे एक चकवा एक चकवी को देखता है, वैसे बस क्या बोलते हैं, चंद्रमा को देखता है कि कब निकलेगा, क्या होगा। वही स्थिति यहाँ पे कवि दर्शा रहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता को देख रहे हैं, माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं। राम के रूप निहारा जानकी, कंगन की नक्की परछाई, सब सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। आप, मैं आशा करता हूँ ये पंक्तियाँ भी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इन पंक्तियों के माध्यम से कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम इसके ऊपर फिर से वीडियो बनाएंगे, हम इसको और गहराई में उतरेंगे और 3 4 5 उदाहरण लेके आएंगे। हमें ये उदाहरण इसलिए ले लिए कि क्या बोलते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप अपने आसपास किसी भी कोई क्या पुस्तक आप उठा लेंगे काव्य की, या फिर रामचरितमानस को अगर आप पढ़ते हो उसको उठा लेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे इसमें स्तंभ खंभे की तरह स्थिर हो जाना, राम के रूप निहारत जानकी, हम इस उदाहरण से माध्यम से इतना व्यक्त करना चाहते हैं कि आपको ये समझ में आसानी से आ जाए बस। उसके अलावा आप उदाहरण खुद ढूंढ सकते हैं। आप उदाहरण, बहुत सारा उदाहरण क्या है, आप खुद ढूंढ सकते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, 8 नंबर की, अश्रु। अश्रु क्या है, ये आंसू आना। ये क्या है आपका, अश्रु, आंसू आना। ये क्या है आपका, अश्रु, आंसू आना। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ऐसे आप बने रहिएगा 1 मिनट के लिए। ठीक, ऐसे आप बने रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप, ठीक, देखिए
बहुविधि सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल्लोचन। बहुविधि सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। अब देखिए यहाँ पे इन पंक्तियों के माध्यम से